भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। साथियों, आपने सुना आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान। वे कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ होने वाली किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर पाएगा। अब हमारी जो भर्तियां हैं वो ईमानदार और पारदर्शिता के साथ होंगी। लेकिन योगी जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि भर्ती में प्रश्न चिन्ह तो तब खड़ा होगा जब भर्तियां निकलेंगी। शिक्षक की भर्तियों की बात करें तो 2018-19 में सहायक अध्यापक की 69,000 जगह निकली थी और उसके बाद तक आज 2024 खत्म पर है, यानी 2025 आ गई, 5 से 6 साल हो गई। लोग डिग्री कर बैठे हैं इस इंतजार में, यूपी टेट पास कर बैठे इस इंतजार में कि अब भर्ती निकलेंगी और हमारा जो एक हमारे ऊपर जो काला साया है बेरोजगारी का वो खत्म हो पाएगा। उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम जो है वो क्यों या आपके बीजेपी के जो शिक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी, वो कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका बयान, क्या कहा उन्होंने अपने वक्तव्य में। हमारे वर्तमान में जो हमारी छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की संख्या को देखते हुए जो हमारे पास में शिक्षक हैं, मैं इसमें शिक्षकों को ही केवल सम्मिलित कर रहा हूं, सहायक अध्यापकों को इसको जो हमारा छात्रों का और जो पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है, वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और तो ये कह रहे हैं कि वर्तमान में सभी शिक्षकों को मिलाकर, यानी सहायक शिक्षकों को मिलाकर बेसिक शिक्षा में और वहां के जो शिक्षा मित्र हैं उनको मिलाकर लगभग वर्तमान में इनके पास 6,28,000 शिक्षक हैं जो कि इनका पीटीआर अनुपात कंप्लीट करते हैं, यानी पूरा करते हैं। क्या है पीटीआर अनुपात साथियों? तो याद रखना, पीपल टीचर रेशो। स्टूडेंट और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक रेशो होता है और वो रेशो बताया गया है कि यदि 30 प्राइमरी बेसिक में 30 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए, वहीं अगर आप इससे और बढ़ते हो अपर प्राइमरी में यानी मिडिल क्लास के लिए, तो वहां पर 35 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी इतना रेशो होना चाहिए और ये रेशो कंपलसरी होता है। जबकि अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो उनका जो डाटा है वो डाटा सभी को मिलाकर है। जबकि शिक्षकों की बात करें तो वर्तमान में केवल लगभग 5,80,000 या 83,000 के आसपास शिक्षक हैं, जबकि रिक्वायर्ड है लगभग 6,70,000 के आसपास। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैकेंसीज हैं, बिल्कुल हैं। लगभग आज भी उत्तर प्रदेश में 80,000 शिक्षकों की आवश्यकता है, तब जाके ये रेशो फुलफिल हो पाएगा जो रेशो वे बता रहे हैं। उन्होंने बताया है अपने बयान में, जो बयान उन्होंने दिया उसमें कहा है उन्होंने साफ साफ कि जो रेशो है वो लगभग अभी जो रेशो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 31:1, यानी 30-31 जो विद्यार्थी हैं उन पर एक शिक्षक का। तो अगर आपकी मंशा ही नहीं है विद्यार्थियों को रोजगार देने की, आपकी मंशा ही नहीं है कि नए शिक्षकों की भर्ती करने की, तो फिर इन बच्चों को क्यों ही भ्रम में डाल रखा है। बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीटीसी का डिप्लोमा कर रहे हैं, है ना, डीएड कर रहे हैं, इसके बाद तमाम तैयारियों के बाद वो यूपी टेट की तैयारी करते हैं, फिर वो इंतजार करते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में कि क्या मॉडल है भर्ती प्रक्रिया का, तो साथियों ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 मॉडल होते हैं भर्ती प्रक्रिया के। पहला जो मॉडल है उसे कहते हैं प्राइमरी शिक्षक, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता है। दूसरा होता है अपर प्राइमरी मॉडल, जिसके अंदर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ाते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है टीजीटी, जिसमें बच्चा 8th के बाद यानी 9th और 10th की क्लास को पढ़ाते हैं। और वहीं आखिरी चौथा चरण होता है पद का, और वो होता है पीजीटी, जिसके अंदर जो विद्यार्थी हैं 11th और 12th के, यानी 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ाते हैं। ये 4 स्तर पर उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होती है। इन सभी के लिए अलग अलग मानक रखे गए हैं, अलग अलग योग्यताएं रखी गई हैं। अगर प्राइमरी की बात करते हो तो प्राइमरी में आपको 12th के साथ साथ अगर ग्रेजुएशन है तो ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक डिप्लोमा, जिसमें चाहे डीएड हो आपके पास या बीटीसी हो। वहीं मैं बात करता हूं अगर अपर प्राइमरी की चाहिए तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एक डिप्लोमा या बीएड होना आवश्यक है। टीजी के साथ भी, टीजीटी के साथ भी अगर कोई भी आप किसी भी
आप स्ट्रीम में या किसी भी समकक्ष योग्यताओं में स्नातक की योग्यता रखते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा आपके स्नातक में अंक आने चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड का डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और इन सभी के लिए चारों खम्भों के लिए यानी चारों स्तंभों के लिए, अगर चाहे आप प्राइमरी टीचर बने, अपर प्राइमरी टीचर बने, टीजीटी में अगर आप वैकेंसीज फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, या पीजीटी में, आप सभी को यूपी टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। वे छात्र ही इसकी परीक्षाएं दे सकते हैं, वे छात्र शिक्षक बन सकते हैं, वे ही आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं जो पहले से यूपी टेट क्वालिफाई है। तो जरूर सोचना कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, स्वतंत्र प्रभार, क्या सच में उनको दर्द दिखाई नहीं देता? अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए सोचो। ये प्रदेश आपका है, हम लोगों ने आपको ही चुना है और आप लोगों को ही समझना होगा हमारे युवाओं का दर्द, हमारा दर्द। मैं मांग करता हूं सरकार से, हमारे तमाम जितने भी नौकरशाही में जो हैं, हमारे जो तमाम राजनेता हैं, कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर आज भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा, और उसके लिए वहां के विद्यार्थियों को संबल बनाइए। बेरोजगारी का ये जो काला साया छाया हुआ है, मंडराया हुआ है, इसको हटाइए और सुनहरी किरण के साथ बेरोजगार के इस, कह सकते हो, विषम परिस्थितियों वाले माहौल को खत्म करिएगा और नए रोजगार सृजन करिएगा। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, राजन और प्रजा उसके गोद में खेलते हैं, ये कहा था चाणक्य ने। तो इसीलिए जो शिक्षक बनने के लिए तैयार है, जो शिक्षक बनने के लिए अपनी संपूर्ण योग्यताएं रखता है, कम से कम उसको एक मौका तो मिलना चाहिए। 5 साल में सोचो, एक सिंगल भर्ती नहीं आई है। 2019 में शायद 6 जनवरी 2019 में निकली थी सहायक अध्यापक की भर्ती और सहायक शिक्षक की भर्ती। उसके बाद से आप 20, 21, 22, 23 और 24, 5 साल हो गए, एंड 25 आने वाला है। तो आपके जो बयान हैं लोगों के दिलों को ठोस पहुंचाते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए वो एक तीर का काम करते हैं। तो युवाओं को घायल करने का नहीं, उनको मरहम लगाने की जरूरत है, उनको रोजगार देने की जरूरत है। मेरी बात आप तक पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। जय हिंद। फिर मिलता हूं किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।